दोस्तों नमस्कार। आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपसे आज बात करेंगे मिथुन राशि की, जेमिनी की। और क्योंकि हम पहले एरीज और टॉरस और सभी राशियों के बारे में जो ब्लॉग्स बना चुके हैं, और मिथुन राशि का थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लेके आ रखे हैं, तो उसको आज आपके सामने रखेंगे। और बड़ी बड़ी ही सुंदर राशि है ये मिथुन राशि। और जैसे कि मिथुन राशि का जो राशि चक्र में तीसरा स्थान है, और इसका अंक है 3। तो 3 अंक मिथुन राशि का है। और ये जो अंक है ये अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव अंक है। तो ये डिनोट करता है जातक की वाणी से उसका, और उसके साथ साथ में जो बहुत सारे गुण इस राशि वाले के जो मिथुन राशि के लोग होते हैं इनमें पाए जाते हैं। इनका लॉर्ड होता है बुध, मरकरी। और ये जो राशि होती है ये स्वयं में एक जो बुध है ये युवराज कुंडली के जो सारे अलग अलग हमने दे रहे, जैसे शनि को हम प्रेसिडेंट का देते हैं, बृहस्पति को हम सेक्रेटरी का देते हैं, और गुरु का देते हैं। और शनि को जैसे हम न्याय का शासक मानते हैं, इसी तरह से बुध को हम एक युवराज के रूप में देखते हैं। और आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, ये सारी चीज़ें हम जो है बुध इससे मिथुन राशि से देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो चिन्ह होता है एक जुड़वा चिन्ह होता है मिथुन का। और ये जो लोग होते हैं इनका जो मन होता है वो स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी इनके मन में नहीं होती, क्योंकि कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं मन में। और इनका जो मन की स्थिति रहती है दो नाव में रहते हैं। जैसे यदि इसका जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ में इनको कुछ और भी चाहिए, तो उस तरह से इनकी स्थिति बनी रहती है। और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं ये लोग। तो जैसे कि वाणी अच्छी है तो लेखक भी, स्पीकर भी अच्छे होते हैं, एडवोकेट भी अच्छे होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के काम में भी होते हैं। और वाणी तो जैसे इनको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ही होती है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात इनकी वाणी की है। और उस वाणी से ये सामने वाले को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वाणी को बड़ा कन्विंस तरीके से बोलते हैं किसी को। इनको दूसरों को कन्विंस करना सामने वाले को आता है। जो बोलेंगे जरा उसमें सोच के बोलेंगे, और ऐसे शब्द बोलेंगे कि सामने वाले को लगेगा, थोड़ा सा वो समझेगा कि हाँ इसमें इस चीज़ में दम है। तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सामने यदि किसी के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो जिस आदमी के बारे में पीछे बात कर रहे होते हैं या जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ी खूबसूरती से उस चीज़ को वो सामने प्रेजेंट कर देते हैं, रखते हैं उसमें। और ऐसा लगता है कि इनकी पूरी बातों में सत्यता आ रही होगी। इस तरह से इनका कन्विंसिंग और एक आर्ट है इनका वाणी का। तो दोस्तों इसके साथ साथ में जैसे इनको कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। इनके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। और आय के स्रोत इनके एक से ज़्यादा होते हैं, इनकम जो रिसोर्सेज होते हैं उनके एक से ज़्यादा होते हैं। और इनके जो है बच्चे भी एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं इनके। और कामयाबी के शिखर तक ये पहुंचते ही हैं। और उसमें जो है इनका स्मार्ट बहुत होते हैं। और अट्रैक्शन, जैसे लड़की या लड़का जो मिथुन राशि की होती है तो उनमें स्वाभाविक ही होता है, वो अट्रैक्शन होता है। और इनका ये यदि अपनी वाणी का मेन चीज़ होता है, इनका फोकस्ड वाणी, यदि उसका ये सही इस्तेमाल करें और जाने कि मुझे जो बोलना है उसमें उसको मुझे किस तरह से कितना तजुर्बे से उसे बोलना है, तो इनकी वाणी का यदि वो सही इस्तेमाल करें तो ये कभी भी परेशान नहीं हो सकते। और यदि इनको कभी भी उतार चढ़ाव जो यदि इनका वाणी में रहता है, इनके स्वरूप में रहता है, यदि उसमें उतार चढ़ाव आता है तो उसी से ये फिर परेशान भी होते हैं। तो दोस्तों जो
ये मिथुन राशि के लोग होते हैं, ये फुर्तीले होते हैं और हाजिर जवाब होते हैं। कोई भी यदि कोई क्वेश्चन करता है तो उनका तुरंत जवाब देते हैं। व्यवसाय भी ये यदि किसी व्यवसाय में हो तो ये उसको बड़ी कुशलता से करते हैं। यदि बिजनेसमैन हो तो बड़ी कुशलता करते हैं। सुबह इनका उठना, घूमने फिरने जाना, बड़े एक्टिव रहना और थोड़ा अच्छे से कपड़े पहनना, शान शौकत से रहना, ये इनका अपना अपना नेचर है। और थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा अपना ज़्यादा एक्टिव रहना। दूसरा, घर में भी ये अपनी पत्नी के साथ में भी ज़्यादा जो है किसी तरह से परेशानी वाली बात नहीं रहती और बड़ा एडजस्टमेंट करके चलते हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा ये कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिनसे कि सेटिस्फेक्शन रहता है। और ये लोग ये जो यदि वाणी का इनका थोड़ा सा अपना अच्छा नहीं है तो फिर इन पर लोग कम विश्वास करने लगते हैं। सामने यदि जो बातें बोलते हैं तो ये समझते हैं कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक नहीं है। तो दोस्ताना तो होते हैं और कभी कभार ये बचकाना हरकत भी कर लेते हैं। और अपने एज से कम दिखना इनका एक गुण है, अपने एज से कम दिखना। और थोड़ा अट्रैक्टिव रहेंगे, थोड़े बाल संवार के भी रहेंगे, सारी चीज़ें कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, फैसिनेटिंग तरह से रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे एज भी यदि इनकी ज़्यादा होती जाती है तो उस एज में भी ऐसा नहीं कि ये बैठने वाले नहीं हैं, एक से ज़्यादा इनको काम भी चाहिए, उसमें व्यस्तता चाहिए। और यदि बिजनेसमैन में इनकी दुकान वगैरह है तो उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। टाइम से जाना, उसके काम के प्रति जो है प्रगाढ़ता दिखाना, ये इनके इनमें है। और घूमने फिरने का भी शौक होता है इनको और ऑनलाइन चीज़ों को या पूरा दिन भर ये उस पर लगे रहते हैं या कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनके लिए चाहिए। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि जो इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। और एक्टिविटीज़ में ये जैसे स्पोर्ट्स में भी देखे जाते हैं और इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, कोई ना कोई शौक होता है इनको। और जो लेडीज़ होते हैं तुला ये इसकी मिथुन राशि की, इनको डांसिंग का, म्यूज़िक का इनका बड़ा शौक होता है। और ये स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं और जो बोलते हैं तो अपनी चीज़ों को, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो कहते हैं उसको भूल जाते हैं और जल्दी से इन पर विश्वास भी नहीं किया जाता। कई बार ऐसा ऐसा भी होता है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है और किसी चीज़ की चाह भी ज़्यादा रखते हैं। तो 24 से और 26 साल में बदलाव आता है इनका और एकाग्रता इनकी बढ़ जाती है। और लव रिलेशन के मामले में जैसे ये बहुत जो है वो तो रोमांटिक तो होते ही है, साथ में जो है युवराज हैं तो होना स्वाभाविक है। तो लव रिलेशन इनका जैसे वृश्चिक राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है, इनके साथ में इनका अच्छा अच्छा तालमेल बना रहता है। खेलना कूदना और ये सारी चीज़ें इनको अच्छा लगती है और स्पोर्ट्स वगैरह में भी इनकी काफ़ी रुचि होती है और जल्दी से कई चीज़ों को भूल भी जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बदला लेने की भावना इनकी नहीं होती, उससे बोलते छोड़ यार इस चीज़ में क्या पढ़ना। तो ये चीज़ें इनमें दिखाई देती हैं जो मिथुन राशि के लोग होते हैं। तो इनका जो यदि ये बूढ़े भी हो जाते हैं तो 62 साल में या उसी 62-64 साल में इनका अच्छा खासा धन इनका पहले से ही अपने लिए जोड़ के रखा होता है। 50-55 साल में अच्छा खासा धन होता है और यदि उसके बावजूद भी यदि व्यापार में है या किसी चीज़ में है तो इनका ये रहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आना चाहिए। यदि कोई भी काम किया जाए तो उससे 2 पैसे आने जरूरी चाहिए। तो यदि रिटायरमेंट भी लेते हैं तो इनके पास अच्छा खासा धन तो होता ही है। दुकान आदि इनकी है तो उसमें भी अच्छा ये करते हैं, अच्छा इनका जो है और दुकानें भी अच्छी चलती हैं। तो संतान भाव के बारे में यदि इनको कहें तो इनके बच्चे सरकारी नौकरी पर होते हैं या अच्छी जॉब करें, क्योंकि इनका जो इनकी जो संतान है इनसे सीखते हैं कि इन्होंने जीवन में जो एक्टिव भी रहते हैं और अपने सही ढंग से रहना, तो बच्चों में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। बच्चे इनके सरकारी नौकरी में लगते हैं लेकिन बच्चों को अपने फादर से किसी पैसे का वो नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास पैसा है। दूसरा जो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इनको बहुत स्पिरिचुअल तो नहीं होते
लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। यदि कहीं तीर्थ स्थान जाने के लिए या कुछ कहीं जाने के लिए या पैसा खर्च करने के लिए या धर्म कर्म के स्थान पे यदि कुछ खर्चा करना हो, तो इनकी जो धर्मपत्नी है उनको प्रेरित करती है कि भाई वहाँ चलो और ये पैसा खर्च करना है, ये वहाँ देना है, देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। जब भी कोई बात उठाते हैं तो उसका समर्थन करती है इनकी पत्नी। तो इनकी पत्नी ने पूरा जैसे कि पूरे घर को चलाने के लिए एक वो ले रखा होता है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है इनकी वाइफ, इनकी मिथुन राशि की जो वाइफ होती है। और वो जैसा करती है फिर उसके हिसाब से ये भी वही काम करते हैं। लेकिन भाई चलो भाई जैसे तीर्थ स्थान में जाना है चलो, या कहीं इस चीज़ को ये करना है तो उसमें करिए, आप वहाँ जाइए, वहाँ ये पैसा दीजिए, वहाँ ये करिए। तो इनकी बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलती है इनकी जो वाइफ से। तो दोस्तों ये है, और इनके बच्चे भी अच्छे सफल होते हैं। और ये इनका सबसे अच्छा बात है कि सामाजिक कार्यों में मिथुन राशि के जो लोग होते हैं सामाजिक कार्यों में बड़े एक्टिव होते हैं। पहले भी ग्रो अप स्थिति में भी, और जब बुजुर्ग भी हो जाते हैं 60 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट दी सर्व दी सोसाइटी, और जाते हैं सोसाइटी में जाते हैं और सोसाइटी के बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो समाज में इनका दबदबा भी रहता है और ये चाहते भी हैं कि भाई हमें वो पूछने वाला कहीं पर हो, और समाज में जाएं तो समाज में लोगों को पता चलना चाहिए कि पद ये प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इनका ये है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इनका जो दिनचर्या चलती है इसमें वो सुबह उठने की आदत होती है और दैनिक प्रक्रिया इसमें जुड़ जाते हैं और काम पे अपने लग जाते हैं। ज़्यादा करके ये देखा गया है कि अपनी पत्नी से भी ये झगड़ा नहीं करते हैं, परंतु पत्नी जब भी कुछ बोलती है तो बच्चों के संबंध में ही बोलते हैं, बच्चों के संबंध में ही उनसे कोई भी डिस्कशन होता है तो। और पूरे घर को नियंत्रण करते हैं इनकी वाइफ। जैसे मैंने अभी कहा, वृद्धावस्था में इनको थोड़ा सा पैरों से संबंधी हल्की फुल्की समस्या होती है और थोड़ी शिथिलता आ जाती है इनमें। जो इनका दैनिक जो वो कार्यक्रम है उसमें थोड़ी सी शिथिलता इसमें आ जाती है, लेकिन फिर उसके बाद भी ये पूरा घर का ध्यान रखते हैं। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इसका ही ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के बारे में। और यदि मिथुन राशि से संबंधित हमें अभी ये देखें कि मिथुन राशि का जो अगस्त का महीना कैसा है, तो मैं इस पे भी आपकी एक नज़र डालता हूँ। और ये इनका अंक जैसे मैंने कहा कि 3 होता है, और 3 मतलब मिथुन जेमिनी। तो अब इसका ये है कि इस समय की जो स्थिति है ठीक दूसरे घर में, जो मिथुन राशि है उसके ठीक दूसरे घर में इस समय सूर्य बैठे हुए सन। और उसके बाद थर्ड हाउस में है शुक्र मंगल और बुध। थर्ड हाउस में शुक्र मंगल और बुध बैठे हुए। और 5वें स्थान में जो 5वां भाव उसमें है केतु। तो और उसके बाद जो है इनका 9वां स्थान है उसमें शनि बैठे हुए। और उसके बाद जो 11वां स्थान है उसमें राहु और बृहस्पति बैठे हुए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम कि इनका जो लॉर्ड है बुध है वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस होता है आपका स्वास्थ्य से संबंधित कैसे रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य, थर्ड हाउस होता है आपका पराक्रम का भी होता है और छोटे भाइयों का भी होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं स्वास्थ्य। तो जो इनकी राशि के मालिक हैं वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं बुध, वो शुक्र और मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। तो तीसरे घर में जो 3, 6, 11 के होते हैं ये थोड़ा सा सेहत के मामले में ठीक नहीं बताए जाते। तो इसीलिए इनकी ज़्यादा भागदौड़ रहेगी और स्वास्थ्य पर इनको ध्यान देना चाहिए। इन्फेक्शन या वेदर चेंज से संबंधित जो है ये चीज़ें इनके सामने आ सकती हैं, तो इन पर ये ध्यान दें। तो ये है दोस्तों। इसके बाद इनका देखेंगे 5वां घर, और 5वें घर में जो 5th हाउस है वो इनका 7 वहाँ पर अंक है। तो वो उसे कह सकते हैं हम कि शुक्र। तो शुक्र उनका लॉर्ड है। तो शुक्र कहाँ बैठा है, वही 3rd हाउस में बैठा हुआ है बुध और मंगल के साथ में। तो विद्यार्थी का जो वीनस है वो तीसरे घर में जो वहाँ से शुक्र जो है बकरी होकर के फिर दूसरे हाउस में जाएगा 7 अगस्त से, दूसरे से सेकेंड हाउस में जाएगा, 3rd हाउस से सेकेंड हाउस में जाएगा 7 अगस्त को। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वो बुरा भी नहीं है, लेकिन मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है उसमें, विद्यार्थियों का मन थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। तो 7 अगस्त तक
परंतु उसके बाद आप ठीक स्थिति आ जाएगी 7 अगस्त तक, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन उसके बाद अच्छा अच्छा आपके लिए समय है। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि जो लव रिलेशन है, प्रेम प्यार है, इनकी कैसे देखते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? एक तो राशि का जो मालिक है वो बुध देखते हैं। राशि का मालिक, मिथुन राशि का मालिक कौन है? बुध है। और दूसरा हम देखेंगे कि भाई पंचम स्थान में जो पंचम स्थान का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, ये बैठे हुए तीसरे स्थान में, और राशि का मालिक भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपसी तालमेल में थोड़ा सा टकराव है। आपसी तालमेल जो है उसमें, लव रिलेशन में भी आपसी तालमेल में थोड़ा सा दिक्कत होगी। और 12 अगस्त से 22 अगस्त तक ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको लव रिलेशन में 12 अगस्त से और 22 अगस्त तक थोड़ा उसको एक दूसरे को बैलेंस करके चलना है, या जो बात बोलनी है या सामने वाला जो बोल रहा है उसमें तकरार नहीं करनी है, तो ये चीज़ फिर ठीक चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहेंगे कि जो इनका सप्तम भाव है, सप्तम भाव मतलब जो आपकी उनकी पत्नी है या फिर जो बच्चे हैं उनके साथी लोग हैं, उनके साथ में कैसे व्यवहार है। तो सप्तम घर में 9 अंक है, तो 9 का मतलब है जो बृहस्पति, जुपिटर। तो जुपिटर कहाँ है इस समय? जुपिटर है 11th हाउस में। तो 11th हाउस में किसके साथ है? राहु के साथ में बृहस्पति है। तो गुरु 11वें घर में है, और उसमें जो हम यदि कोई भी जो ये जो बृहस्पति को हम यदि राहु के साथ में देखते हैं तो हम बोलते हैं गुरु चंडाल योग। तो गुरु चंडाल योग मतलब दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु की ये स्थिति होती है कि मन को भ्रमित कर देना, फ्रस्ट्रेशन कर देना, इरिटेशन कर देना, या कोई भी परेशानी उस समय ला देना, मतलब अननेसेसरली वो चीज़ें आ जाती। ठीक है, वो जो परंपरा से थोड़ा हट के, मतलब ऐसी बातें बोलना कि जी जोड़ तोड़ कुछ है नहीं, इस तरह की बातें आ जाना। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और पति पत्नी के मन में जैसे कन्फ्यूजन आ जाना, और पत्नी का जैसे चेंज की भावना आना, या जैसे नौकरी में है तो कहीं चेंज करना, या दूसरी चीज़ें, इस तरह से इस समय सप्तम भाव का ये स्थिति है। वहां पर बृहस्पति है, बृहस्पति बैठे हैं 11 स्थान पे, और 3 6 11 मतलब 11वां स्थान, 3 6 11, ये देखिए 3 6 11, ये स्थान जो है थोड़ा सा ऐसे स्थान होते हैं कि यदि यहाँ पर सही ग्रह न बैठे हों तो कुछ ऐसी जैसे इरिटेशन आ जाना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, कंफ्यूज हो जाना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो जो शादी का जो भाव है, जो सप्तम भाव है, जहाँ पर हम बच्चों की दोस्ती है, तो उसमें भी थोड़ा सा दोस्तों के साथ में भी थोड़ा टकराव आ जाती है, ऐसी भावना आ जाती है, एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो पति पत्नी है उनके साथ में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सब का सॉल्यूशन एक ही है कि यदि आप समझ गए होंगे मेरी ये इस ब्लॉग से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये तो स्वयं भगवान का अवतरण है। यदि हम ये समझें तो ये तो स्वयं ईश्वर के बराबर है यार। इसको आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? थोड़ा सा ही तो है, दोनों एक साथ में ही तो है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो यदि हम उस चीज़ को समझ लें तो हम फिर दूसरे आदमी को अपने साथ में, ये कि जो दूसरा साथी है, यदि पति पत्नी है तो पत्नी तो है, पत्नी के लिए पति तो है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करके अच्छा ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि समय निरंतर एक जैसा नहीं रहता, वो तो बदलता रहता है। बदलते समय के साथ में हम भी बदलते हैं, सभी बदलते हैं, और उसको महसूस भी करते हैं। तो ये स्थिति है। भाग्य स्थान कैसा होगा मिथुन राशि के लिए? शनि जो है इस समय आपके जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान मतलब 9वां स्थान, तो 9वां स्थान पिता का भी होता है, 9, और ये जो है ये भाग्य का स्थान भी होता है। तो जो इस समय वहां पर 11 मतलब कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो बहुत सुंदर इसलिए कि कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो भी शनि है। और कुंभ राशि, 2 राशियां होती है जैसे मकर और कुंभ, इन दोनों के लॉर्ड जो है स्वामी है, दोनों की शनि है। तो वहां पर कुंभ में राशि में बैठे हुए हैं शनि, तो बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है, मेहनत करोगी सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि अपने स्थान में जब अपनी कुंभ राशि में जब शनि वहां पर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो भाग्य को वो आगे करेगा। वहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो भी होगा, जो काम करोगे वो सफल होगा। शनि की स्थिति अच्छी है, तो इसलिए भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके कैरियर पे चलते हैं। तो कैरियर में जो कैरियर के स्थान है, कैरियर का स्थान होता है 10वां भाव।
अब 10वां भाव कौन सा है? 12। 12 वहाँ पर बैठा हुआ है, तो 12 का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो जुपिटर कहाँ है? वो उसके नेक्स्ट हाउस में या 11th हाउस में, आपके उसमें 11th हाउस में राहु और बृहस्पति है। तो कैरियर में कभी अपने काम से ही जो है भटक जाना, थोड़ा सा अपने काम में थोड़ा भटक जाना, ऐसी स्थिति। कैरियर में अपने काम में थोड़ा सा भटक जाना, जो कि अपने सामने वाला ही कभी इस तरह से आएगा, सामने वाला कभी ऐसे आएगा कि जो आपके साथ बातें करो वही आपको धोखा दे देगा। इस तरह से करियर में थोड़ा सा इस समय है, क्योंकि जो राहु है वो बृहस्पति के साथ में 11वें स्थान पे है, और वो बकरी वाली स्थिति जो बनती है उसमें जो है थोड़ा सा इधर उधर भ्रमित होने की जो है संभावना बनती है, या किसी चीज़ को एकदम से नहीं समझना, या उसके इनपुट्स अच्छे न देना, या कुछ ऐसी भटकंता आ जाना, या थोड़ा अनैतिक उसमें चले जाना, ये सारी चीज़ें उसमें बन जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति राहु के साथ में है। तो दोस्तों ये था आज का अगस्त महीने का मिथुन राशि का जेमिनी का जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। और ये राशि बहुत अच्छी है, जैसे हम बोलते हैं कि युवराज की तरह ये राशि है, बुद्ध का और बुद्धि। बुद्ध जो है वाणी के भी हैं, और साथ में बुद्धि के भी हैं, और आपके व्यवसाय के भी मालिक हैं। तो मिथुन राशि अपने आप में व्यवसाय करे तो बहुत सुंदर है, और उसके साथ साथ उनकी वाणी अच्छी है, तो वाणी अच्छी से वो टीचिंग भी करे तो बहुत अच्छा है। यदि वो किसी समय स्पीच देने वाले होते हैं तो बहुत अच्छा है, नेता हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा जो काम करते हों, जो ऐसा है कि जिसमें लोगों के बीच में जाना, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मिथुन राशि के जेमिनी के लोग कई फील्ड्स में होंगे, अलग अलग फील्ड्स में होंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि ये अपनी एक वाणी पर सही कंट्रोल करके चलें, और ये समझें कि मुझे ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जो मैं बोलता हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये मुझे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और मुझे इसको सही बैलेंस ढंग से यूज़ करना है। तो दोस्तों परफेक्ट आई एम सेइंग 101% यू विल विन द गेम ऑफ द लाइफ में आप बिल्कुल 100% सफल होंगे, यदि आपको ये पता है कि मेरी जो वाणी है, मेरे को ऊपर वाले ने ऐसी वाणी दे रखी है जिसको मैं यदि सही यूज़ करूँगा तो ये मेरे लिए फलीभूत हो जाएगी। और यदि मैं इसी वाणी को अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने इरिटेशन में, अपने जो दूसरे हिसाब से यूज़ करूँगा तो उसका मुझे ही दुख मिलने वाला है। तो दोस्तों दुखी क्यों होना है, जब हमारे अपने हाथ में जो चीज़ है तो उसको हम क्यों ना कंट्रोल करके रखें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खनसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ से, उत्तराखंड से, बीरोखाल ब्लॉक से, घनसाली गांव से आप सभी लोगों को आमंत्रित करते रहता हूं ज्योतिष की श्रृंखला में, और आमंत्रित करता रहूँगा और हमेशा आपके साथ में रहूँगा। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर ही इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खनसली नामक इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स भी जरूर करें। मैं आपके साथ में हमेशा इसी तरह से बना रहूँगा और आपको नई नई ब्लॉग्स इसमें दिखा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।